Hello everyone, in this video we are going to read the first chapter, that is the man who fought windmills. एक इंसान जो कि windmills के अगेंस्ट लड़ बैठता है. In the Middle Ages, अगर हम बात करें Middle Ages की मीन्स 12th to 17th century की अगर हम बात करें तो उस वक्त it was very common that the king had knights. राजा स्पेशल आर्मर्स पहनकर लड़ने को जाया करते थे. So that was a common thing at that time. तो नोबलमैन हु फॉट फॉर दियर किंग वर नोन एज नाइट्स. तो जो भी राजा के लिए लड़ा करते थे उन्हें नाइट्स कहा जाता था. दे आर शोन वियरिंग आर्मर एंड राइडिंग हॉर्सेस इन पिक्चर्स. अब अगर पिक्चर्स को देखो तो आप पाओगे कि वो घुड़सवारी किया करते थे और वो स्पेशल सूट्स पहना करते थे जब कभी वो लड़ाइयों पे जाया करते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज दैट रीअरेंज दीज ग्रुप्स ऑफ लेटर्स टू आइडेंटिफाई द थिंग्स दिस नाइट इज़ वियरिंग एंड होल्डिंग. तो अगर हम बात करें इस नाइट ने जो कपड़े पहन रखे हैं उनके बारे में, देन यू कैन सी दैट दिस इज व्हाट वी कॉल शील्ड. SHIELD. दिस इज द शील्ड हियर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस इज स्वॉर्ड. SWORD. This is sword. And now if we talk about this, the one that he is wearing on his head, that is helmet, HELMET, which is this word. And the overall costume that he is wearing, this special costume that he is wearing is nothing but the armor. It's ARMMOUR. So that's about this question. Now we shall read further to read about the story. काफ़ी पहले की बात है. एक कैसल स्पेन में हुआ करता था. He wanted to be a hero and help people in danger. एक मैन जो कि स्पेन के महलों में रहा करता था, वो चाहता था कि वो हीरो बने और मुसीबत में लोगों की मदद भी कर सके. He wanted to be a knight. वो एक नाइट बनना चाहता था. And ride to his horse dressed in a suit of armor. वो चाहता था कि वो भी एक नाइट बने और घुड़सवारी करे आर्मर्स पहनकर. बट द वर्ल्ड हैड चेंज्ड. लेकिन दुनिया अब तक काफ़ी बदल चुकी थी. देयर वर नो नाइट्स, नोबडी वोर शाइनी आर्मर एनीमोर, नॉर डिड एनीवन हैव मैजिकल एडवेंचर्स इन स्ट्रेंज फार अवे लैंड्स. अब तो ना कोई आर्मर्स पहनता, ना तो घुड़सवारी ही होते, और ना ही अब किसी को दूर दराज जाना पड़ता था एडवेंचर्स या लड़ाइयाँ लड़ने के लिए. Still, this did not stop Don Quixote. He decided to dress up in his great grandfather's rusty armor and go out in search of adventure. लेकिन इन सब के बावजूद जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, डॉन कीहोटे, वो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर, अपने परदादा के आर्मर को पहनेगा और ऐसे ही किसी एडवेंचर पे जाएगा, एक साहसिक यात्रा पे जाएगा. एक बार डॉन कीटो अपने आर्मर को पहनकर और अपने बोनी ओल्ड हॉर्स, जिसका कि नाम रोशिनेंट था, उसने अपने स्क्वायर सैंचो पांजा को भी लिया अपने साथ, जो कि काफ़ी हंस रहा था जब उसने इस बारे में सुना. हाउएवर डॉन कीटो डिडंट केयर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस. हालांकि डॉन कीटो को इस बात से कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसके अपने आप पर पूरा भरोसा था. ओह, यू वॉन्ट मी टू मेक यू द रूलर ऑफ सम डिस्टेंट लैंड, सैंचो आस्क्ड द नाइट. अभी डॉन कीटो, जो नाइट अपने आप को समझ रहा है, वो कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी दूर दराज का राजा बनूं? सैंचो कहता है यस यस, ही क्राइड. वो हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल. वेल, गेट ऑन योर डंकी एंड कम विथ मी, सेड डॉन कीटो. वी विल हैव सम वंडरफुल एडवेंचर्स टुगेदर. वो कहता है ठीक है रोशिनेंट. वो कहता है कि सैंचो एक काम करो, तुम भी अपने डंकी पे सवार हो जाओ. I will ride on my old skinny horse and you will ride on your donkey. तो तुम भी चलो मेरे साथ. कई दिनों तक राइडिंग करने के बाद वो आखिरकार एक बड़े से फील्ड में पहुंचते हैं जहाँ पे दोनों बातें कर रहे हैं. नाइट चिल्लाता है, लुक एट द जाइंट्स. व्हाट जाइंट्स? आस्क्ड सैंचो. ओवर देयर सी दोज जाइगैंटिक आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स. तो वो कहता है कि उन जाइंट्स को देखो. जब सैंचो पूछता है कि भला कौन से जाइंट्स की बातें कर रहे हो तुम, तो वो कहता है कि वहाँ देखो, वहाँ जो विशाल हाथ फैले हुए हैं. वेयर आई डोंट सी एनी जाइंट्स, सेड सैंचो. सैंचो कहता है कि मुझे तो कोई जाइंट दिखाई नहीं दे रहा. ऑल आई सी आर विंड मिल्स. मुझे तो सिर्फ विंड मिल्स ही दिखाई दे रहे हैं.
वो कहता है कि वहाँ सैंचो लुक देयर, डॉन कीहोटे वॉज पॉइंटिंग एट द विंडमिल्स। डॉन कीहोटे तो विंडमिल्स की तरफ ही दिखा रहा था, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। उसके दिमाग में जादू और एडवेंचर इतना बढ़ गया था कि वो विंडमिल्स को जाइंट्स की तरह समझ बैठा था। आई डोंट सी एनी जाइंट्स, सैंचो सेड फर्मली, होपिंग टू चेंज द माइंड ऑफ हिज फैंसीफुल फ्रेंड। अभी सैंचो भी अड़कर, फर्मली मीन्स अड़ जाना, अपनी बात को दृढ़ता से कहना। वो कहता है कि मुझे तो कोई जाइंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो चाहता था कि उसका जो फ्रेंड, जो फैंसीफुल फ्रेंड है, मतलब जो सपनों में जी रहा है, उसे वो ट्रुथ रियलाइज करवा सके। यू आर स्टूपिड सैंचो, सेड डॉन कीहोटे, दे आर जाइंट्स एंड आई एम गोइंग टू फाइट देम। वो कहता है कि सैंचो तो बिल्कुल स्टूपिड हो, वो जाइंट्स हैं और मैं उनसे लड़ने जा रहा हूँ। इसके पहले कि सैंचो कुड अटर अनदर वर्ड, वो कुछ बोल भी पाता, डॉन कीहोटे चार्ज्ड फॉरवर्ड ऑन हिज हॉर्स, लोअरिंग हिज लैंस। जस्ट एज ही रीच्ड द फर्स्ट विंडमिल, the wind began to blow and the giant arms of the mill creaked slowly around. अभी इसके पहले कि सैंचो उसे कुछ बोल भी पाता, वो दौड़ पड़ता है अपने लैंसेस को नीचे करते हुए विंडमिल की तरफ, और जब वो पहुंचने ही वाला होता है तो उसकी हवा से डॉन कीहोटे परेशान हो जाता है। द ग्रेट आर्म्स ऑफ द मिल क्रीक्ड स्लोली अराउंड। वॉच आउट डॉन कीहोटे, येल्ड सैंचो, बट इट वॉज टू लेट। अभी सैंचो चिल्लाता भी है कि ध्यान से डॉन कीहोटे। वो चिल्लाता है, येल्ड मीन्स चिल्लाना, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। हिज लैंस स्टक इन टू वन ऑफ द विंडमिल्स ब्लेड्स एंड ही वॉज स्वेप्ट ऑफ। उसका जो लैंस था वो विंडमिल के ब्लेड में फंस चुका था और वो ही वॉज स्वेप्ट ऑफ, वो बिल्कुल दूर जाकर गिर चुका था, इन सेंस फेंका जा चुका था, ऑफ हिज हॉर्स एंड हाई इन टू द एयर। हवा में काफ़ी दूर उछलते हुए वो जाकर गिर पड़ता है। He fell with a loud clang to the ground and his helmet turned the other way on his head. अभी जब वो धरती पर गिरा तो बड़ी जोर की आवाज़ भी हुई, धड़ाम की आवाज़ भी हुई, और उसका जो हेलमेट था वो भी बिल्कुल घूम चुका था। Like to see in this picture. Now, didn't I tell you they were windmills? Said Sancho as he ran over to help his friend get on his feet. अभी सैंचो जो अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए दौड़ता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो विंडमिल्स हैं। They were changed into windmills by magic, said डॉन कीहोटे। लेकिन डॉन कीहोटे तो अभी भी सपनों में ही जी रहा था। वो कहता है कि मैंने देखा, लेकिन वो विंडमिल्स में जादू से चेंज हो गए। दे आर रियली जाइंट्स। वो कहता है कि वो असल में जाइंट्स है जो कि मैजिक से विंडमिल्स में चेंज हो गए थे। देन डॉन कीहोटे हैड एन आइडिया। तो डॉन कीहोटे को भी एक आइडिया आया। वो कहता है, सैंचो गेट मी माई सैडल बैग। सैडल बैग बोलते हैं घोड़े की पीठ पे रखा हुआ जो बैग होता है उसे। वो कहता है कि माई मैजिक बोल इज इन इट। वो कहता है कि मेरा जो मैजिकल बोल है, बॉल मीन्स कटोरा, वो उसमें एक मैजिकल कटोरा रखा है। आई विल शो दीज जाइंट्स दे कैंट फूल मी। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सैंचो रस्ट ओवर टू रोशिनेंट एंड गॉट द सैडल बैग। सैंचो रोशिनेंट के पास दौड़ता है और वहाँ से सैडल बैग लेकर आता है। ही टुक आउट द बोल फिल्ड एज इट वॉज विथ कर्ड। उसने उस कटोरे को लिया जो कि दही से भरा था। शायद डॉन कीहोटे हैज़ एडेड अ मैजिक पोशन टू द कर्ड, ही थॉट। वो सोचता है कि शायद डॉन कीहोटे ने इस दही में कुछ मैजिकल पोशन, कुछ दवाइयाँ मिला दी हैं, कुछ जादुई दवाइयाँ मिलाई हैं। गिव मी द बॉल, सेड द ब्रेव नाइट, आई विल वेयर इट ऑन माई हेड एंड टर्न दीज विंडमिल्स बैक इन टू जाइंट्स। वो कहता है कि मुझे वो बॉल दे दो, मैं उसे अपने सर पे पहन लूँगा और इन विंडमिल्स को जाइंट्स में दोबारा बदल के इनसे लड़ाई करूँगा। बट द बॉल इज़ फुल ऑफ। लेकिन सैंचो कहता है कि लेकिन बॉल तो पहले से ही भरा पड़ा है। टू लेट, डॉन कीहोटे हैड ऑलरेडी पुट द बॉल ऑन हिज हेड। द कर्ड बिगन टू ड्रिप ऑल ओवर हिज फेस। सो देन व्हाट हैपन्स कि जब तक वो कह पाता कि दही से ये तो पूरा भरा हुआ है, इसके पहले ही उसने उसे अपने सर पे रख लिया था और जो कर्ड था, जो दही थी, उसके सिर पे उस बोल में रखी हुई, वो सब उसके चेहरे पर गिरने लगी। हेल्प सैंचो हेल्प, माई ब्रेन इज मेल्टिंग। सैंचो को चिल्लाते हुए वो कहता है कि सैंचो हेल्प मी, मेरा ब्रेन मेल्ट हुआ जा रहा है, मेरा ब्रेन मेल्ट हो रहा है। दोज विकेट जाइंट्स हैव कास्ट अ स्पेल ऑन मी। कास्ट अ स्पेल मीन्स जादू टोना करना। तो वो कहता है कि उन विकेट जाइंट्स ने, उन शैतान जाइंट्स ने मेरे ऊपर जादू टोना कर रखा है। ओह डॉन कीहोटे, सैंचो कुडंट स्टॉप लाफिंग।
सैंचो अपनी हंसी रोक भी नहीं पा रहा था. Let's go home. We will come another day when the wind is not blowing and get those giants, he said finally. सैंचो उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि डॉन कीहोटे आज चलो. हालांकि वो खुद को हंसने से रोक नहीं पा रहा था. वो कहता है कि चलो अब घर चलो, हम किसी और दिन आएंगे जब हवा तेज़ नहीं चल रही होगी और शायद तब हम उन जाइंट से भिड़ पाएँ, उनसे हम मुकाबला कर पाएँ. All right, we will go, but just till I can get my brain fixed. I'm not giving up. I'm a knight and someday I'll be a hero. वो कहता है कि सही बात है, अभी तो हम चलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ही जब तक कि मैं अपने ब्रेन को फिक्स ना कर लूँ. मैं हिम्मत नहीं हारने वाला. नॉट गिविंग अप मीन्स हिम्मत नहीं हारना. मैं हिम्मत नहीं हारने वाला. मैं एक नाइट हूँ और किसी न किसी दिन I'll be a hero. मैं हीरो बनूंगा. This story has been abridged from Don Quixote by Miguel de Cervantes. If you look to find some difficult words, you can see square, fanciful, lance, clang or potion. So that's all for this video. We shall talk about another chapter in our next video. So till then, thanks and goodbye.